नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 5वें पाठ का पहला सेशन, पंडिता रमाबाई, जो कि हमारे पाठ का नाम है। पंडिता रमाबाई एक 19वीं सदी की स्त्री है जिन्होंने अपने जीवन काल में काफी संघर्ष किया है और खास करके स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के लिए, स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है, काफी दुख भी देखे हैं। और उन्होंने स्वयं ने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की है वह अपनी माता से प्राप्त की है, क्योंकि उन दिनों जब वे जी रही थी, उन दिनों पंडिता रमाबाई जब जी रही थी, उन दिनों स्त्रियों को शिक्षा देना बहुत ही बुरा माना जाता था और लोग जो है, समाज जो है, इस चीज के बिल्कुल खिलाफ था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस पाठ में हम पंडिता रमाबाई के कहानी का एक छोटा सा झलक है इसके अंदर, उनकी जीवनी के ऊपर है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्टाब्दे जन्म अलभत, यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी सबसे आगे जो थी पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्टाब्दे तमे यानी कि जो ईयर बोलते हैं, ईयर एडी, इस ईयर में एडी यानी एनो डोमिनी हम बोलते हैं, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, तो एडी है ये ख्रिस्टाब्दे यानी क्रिश्चियंस लोगों के बाद में जो एडी हम बोलते हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उस साल 1858 में उनका जन्म हुआ था, अलभत यानी हुआ था। तस्याह पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले यानी उस समय में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी, जो स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त होने की जो स्थिति थी, वह काफी चिंतनीय थी, यानी आसानी से स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलित नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा जो प्राप्त करना था वो उस वक्त बिल्कुल प्रचलित नहीं था, बिल्कुल स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा तो बिल्कुल प्राप्त नहीं होती थी या कोई देने को तैयार भी नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यापयत। लेकिन जो डोंगरे है, जो रमाबाई के पिता है, उन्होंने ये रूढ़ी जो थी, ये रीति जो थी कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ जाकर इस रूढ़ी को त्याग करके उन्होंने अपने स्वयं की पत्नी यानी लक्ष्मीबाई को संस्कृत की शिक्षा जो है प्रदान की। संस्कृत मध्यापयत यानी संस्कृत की शिक्षा जो है प्रदान की। एतदर्थ सह समाजास्य प्रतारणाम अपि असहत, और इसके फलस्वरूप उनको समाज की प्रताड़ना यानी कि सफरिंग्स सहनी पड़ी, समाज के जो भी पनिशमेंट था वो सब उनको सहना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातृ संस्कृत शिक्षा प्राप्तवर्ती, और इसके पश्चात जो रमाबाई थी, उन्होंने अपने स्वयं की माता से स्वमातु यानी स्वयं की माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। प्राप्तवती यानी प्राप्त की। यहाँ पे मैंने शब्दार्थ भी साथ में इंक्लूड किए हैं। परित्यज्य यानी छोड़कर, गिविंग अप या त्याग करना भी उसे कह सकते हैं। अध्यापयत यानी पढ़ाया, यानी उन्होंने, डोंगरे जी ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को पढ़ाया, टॉट। प्रताड़नाम ताड़ना, टॉर्चर सहन किया है, टॉर्चर सहन किया है उन्होंने, क्योंकि वे अपनी वाइफ को पढ़ा रहे थे। असहत यानी सहन किया, एंड्योर, उन्होंने सारी प्रताड़ना सहन की, चाहे जो भी हो जाए, मुझे कितना भी सहन करना पड़े, मैं अपनी बीवी को संस्कृत, मैं अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाऊंगा। यह पंडित रमाबाई का चित्र है। स्वमातु यानी अपनी माता से, फ्रॉम हर ओन मदर। यह शब्दार्थ का एक हिस्सा जो बाकी रह गया था वो यहाँ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्न संजात
कालक्रमेण यानी कालक्रमेण जैसे जैसे समय बीतता गया रमाया के यानी रमा के जो पिता थे वे विपन्न हो गए। विपन्न हो गए यानी गरीब हो गए, उनकी धनराशि जो है समाप्त होती चली गई या किसी कारणवश वे गरीब हो गए। तस्याः पित्रोः ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तो उनके जो माता पिता है तथा उनकी जो बड़ी बहन है ज्येष्ठ भगिनी, ये सब सूखे के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके गांव में शायद सूखा पड़ा होगा, तो इसके कारण दुर्भिक्ष पीड़िता यानी सूखे के कारण, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्या समग्र भारतम अभ्रमत। तो उसके पश्चात तदनंतरम उसके बाद में रमा जो है अपने स्व यानी अपने ज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत यानी कि पद यात्रा की उन्होंने पूरे भारत की अपने बड़े भ्राता के साथ में, है ना। पदभ्या, पदमभ्या यानी पैरों से चलकर, समग्र यानी सारा, भारतम सारा देश भारत का, अभ्रमत यानी भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते करते वे कोलकाता पहुंचे। संस्कृत वैद्युषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्या विभूषिता। क्योंकि उन्हें संस्कृत का इतना अच्छा ज्ञान था, इसके लिए उन्हें पंडिता सरस्वती यह उपाधियां दी गई थी वहां के लोगों के द्वारा। कोलकाता में वहां के लोगों के द्वारा पंडिता रमाबाई को पंडिता सरस्वती इनकी उपाधियां दी गई थी। पंडिता अर्थात जिसे बहुत ज्ञान हो, पंडित पंडिताइन जो हम कहते हैं, तो पंडिता जिन्हें बहुत ज्ञान हो किसी विषय में, शास्त्रों में खासकर, और सरस्वती तो जिसे हम बोलते हैं जो ज्ञान की देवी होती है, जिसे शिक्षा की देवी होती है वो। तो ये सारी उपाधियां जो है उन्होंने कोलकाता में प्राप्त की। तत्रैव सा ब्रह्मा समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत। तो वहां पर वे जो जब थी कोलकाता में जब थी वे, तो ब्रह्मा समाजेन, ब्रह्म समाज से, समाजेन यानी ब्रह्म समाज से काफी प्रभावित हो गई थी, इंस्पायर्ड हो गई थी एक तरह से कह सकते हैं। और उन्हीं से इंस्पायर होकर, प्रभावित होकर उन्होंने वेदाध्ययनम यानी वेदों का अध्ययन, वेद पढ़ना शुरू किया। अकरोत शुरुआत की। वेद हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं हमारे कंट्री में। जो शुरुआत में जो वेद थे वही ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये 4 वेद है। तो इन्होंने इन वेदों का अध्ययन, वेदों के अध्ययन की शुरुआत की। पश्चात शास्त्रीणा कृते वेदानीना शास्त्राणा शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धवती। तो इसके पश्चात वे स्त्रियों के लिए वेद, शास्त्र, इनकी शिक्षा जो है उन्हें मिलनी चाहिए स्त्रियों को, इसके लिए उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। तो पश्चात सा स्त्रीणा मतलब इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए, कृते के लिए, वेदादीना यानी कि वेदों की, और शास्त्राणा यानी शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन की शुरुआत की। विपन्न शब्दार्थ फिर से आ गए हैं। विपन्न यानी निर्धन, पुअर। दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल पीड़ित यानी विक्टिम्स ऑफ फेमाइन, जो उसके माता पिता और बड़ी बहन हो गए थे और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, डाइड। उपाधिभ्यामम यानी उपाधियों से, विथ ऑनरी टाइटल्स। ऑनरी टाइटल्स मतलब जिसे प्राप्त करने से एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होता है, वैसा। प्रारब्धवती यानी आरंभ किया, इनिशिएटेड, जो कि रमा देवी ने, हमने देखा है कि इन्होंने ही, पंडिता रमाबाई जो है, इन्होंने ही स्त्रियों को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा देने की पहल की है कि स्त्रियों को भी ये शिक्षा होनी चाहिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत। तो 1880 में तमे ख्रीष्टाब्दे यानी इस ईयर, तमे जो है ईयर ख्रीष्टाब्दे एडी, सा यानी उनका, विपिन बिहारी दासेन मतलब इनके साथ, विपिन बिहारी दासेन इनके साथ, सह यानी साथ, बांकीपुर न्यायालय यानी बांकीपुर नाम, बांकीपुर प्लेस में जो कोर्ट है, न्यायालय, विवाहम अकरोत, उन्होंने वहां शादी कर ली। किसके साथ शादी करी?
विपिन बिहारी दासे ने। और कहां पर शादी करी है? बांकीपुर के न्यायालय में 1880 में। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतम। सार्धेक, सार्धेक यहाँ पर भी शब्द हमें दिखाई दे रहा है शब्दार्थ का। सार्ध यानी आधा, सार्धेक, धेक जो आ रहा है मतलब एक, 1.5, डेढ़, वर्षात डेढ़ साल में, डेढ़ वर्ष, 1.5, उनके पति जो है वो दिवंगत हो गए, यानी उनको भी मृत्यु प्राप्त हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रज्ञाचतम। तो उसके पश्चात वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गए, जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गए। नारीना सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती, यानी अर्पितवती, यानी कि उन्होंने जो है अपनी सारी जिंदगी नारियों को सम्मान शिक्षा देने में, सम्मान नाय शिक्षाय च सा स्वीकार्य जीवनम अर्पितवती, यानी कि सारा जीवन उन्होंने अपना नारियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए अर्पण कर दिया, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी कि नारियों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो पुरुषों को समाज में मिलता है। तो उन्होंने सारा जीवन अपना इसी में अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके आयोगस्य यानी इसके समक्ष, सामने नारी शिक्षा विषय स्वमत प्रस्तुत करती। तो ये जो हंटर शिक्षा आयोग है, इसके सामने इन्होंने, रमाबाई ने, पंडिता रमाबाई ने नारी शिक्षा विषय स्वमत प्रस्तुत करती। उन्होंने अपने नारी के शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने मत प्रकट किए इस आयोग के सामने, हंटर शिक्षा आयोग के सामने। उन्होंने यह अपना जो अपनी इच्छा जो थी, या उनका ओपिनियन हम कह सकते हैं, और उन्होंने यह प्रकट किया कि नारियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और क्यों मिलना चाहिए शायद ये भी एक्सप्लेन किया होगा। और इसी वजह से उनको उच्च शिक्षार्थम यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश वे गई, जो कि इन्हीं आयोग के द्वारा वो वहां भेजी गई थी। तो इंग्लैंड देशम गतवती, गतवती यानी गई। तत्र ईसाई धर्म से, अभी इंग्लैंड में तो अधिकतर लोग ईसाई धर्म के ही हैं, तो वहां पर जब उन्होंने ईसाई धर्म से यानी ईसाई धर्म के लोगों की स्त्री विषय के है यानी स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, यानी ईसाई धर्म के लोगों की जो स्त्रियों के विषय में विचार थे जो बहुत ही उत्तम थे, तो इसकी वजह से वे काफी प्रभावित हुई कि स्त्रियों के लिए इतने उच्च विचार यहाँ के लोगों में है, पश्चिम के देश के लोगों में है, तो हमारे देश के लोगों में क्यों नहीं है। यह भी उनके मन में सवाल काफी उठा था। तो वे काफी प्रभावित हुई इस चीज से कि वहां के लोग तो एटलीस्ट स्त्रियों के विषय में काफी अच्छे विचार रखते हैं। प्रत्यागच्छत, प्रति आगच्छत यानी लौट आई, रिटर्न। प्रति यानी कॉपी होता है ना, रिटर्न होना। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने पंडिता रमाबाई की जो जीवनी है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया है, यह 5वें पाठ का। और इस जीवनी में हमने यह पता किया है कि वो किस साल जन्मी थी, किस परिवार में जन्मी थी, किस तरह से उनके माता पिता की और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात अपने भ्राता के साथ में किस तरह से उन्हें पूरे भारतवर्ष की पद यात्रा करी थी, और उसके बाद कोलकाता जाकर बसी थी, और वहां पर उन्होंने जिससे शादी की थी तो उनका विवाह केवल 1.5 वर्ष चला। उनके पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर अपनी बेटी के साथ में वे वापस से महाराष्ट्र आ गई अपनी जन्मभूमि में, और उसके बाद में यहाँ पर वो स्त्रियों की शिक्षा के लिए, सम्मान के लिए पूरी जिंदगी लड़ती रही। अब इसके आगे की कहानी मैं प्रस्तुत करूंगी अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।